हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूं मिस रेड्डी और आज हम इस वीडियो में लेट मी से स्टार्ट होने वाले डेली यूज़ इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट मी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कहना हो मुझे ये क्रिया करने दो। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे देखने दो, लेट मी सी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम और कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। मुझे इसे करने दो, लेट मी डू इट। करना इसको इंग्लिश में कहते हैं डू। मुझे करने दो, लेट मी डू। और ईट का मतलब होता है इसे। सो लेट मी डू इट। मुझे इसे करने दो, लेट मी डू इट। मुझे तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी। तैयार होना इसको इंग्लिश में कहते हैं गेट रेडी। सो लेट मी गेट रेडी। मुझे तैयार होने दो, लेट मी गेट रेडी। मुझे जांच करने दो, लेट मी चेक। जांच करना इसको इंग्लिश में कहते हैं चेक, इसलिए कैसे होगा, लेट मी चेक। लेट मी चेक। मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम। घर जाना इसको इंग्लिश में कहेंगे गो होम। सो कैसे होगा ये, लेट मी गो होम। मुझे घर जाने दो। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि अब देर हो गई है, मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम। मुझे घर जाने दो। मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन। समझाना इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन। तो अगर आपको किसी को कहना है कि ठीक है अब मुझे समझाने दो, मतलब लेट मी एक्सप्लेन। लेट मी एक्सप्लेन। मुझे अब सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। सोना इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लीप और अब इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउ। सो मुझे अब सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। अब काफ़ी देर हो गई है तो चलो अब मुझे सोने दो, तो इसको कैसे कहेंगे, लेट मी स्लीप नाउ। मुझे उसे फ़ोन करने दो, लेट मी कॉल हिम। फ़ोन करना इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल और उसे मतलब हिम, क्योंकि यहाँ पर लड़का है। अगर वो लड़की होती तो हम कहते हर। तो मुझे उसे फ़ोन करने दो, इसको हम कहेंगे लेट मी कॉल हिम। और अगर लड़की हो तो लेट मी कॉल हर। मुझे उससे पूछने दो, लेट मी आस्क हिम। तो इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब आपको अपने फ्रेंड्स को कहना है ठीक है मैं उसे पूछ लेता हूँ, पहले मुझे उससे पूछ लेने दो। तो इसको हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, लेट मी आस्क हिम। पूछना इसको इंग्लिश में कहते हैं आस्क और उससे मतलब हिम। अगर लड़की हो तो हर, लेट मी आस्क हिम। लड़की हो तो लेट मी आस्क हर। मुझे इसे स्पष्ट करने दो, लेट मी क्लियर दिस। स्पष्ट करना इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लियर और इसे इसको कहते हैं दिस। तो मुझे इसको स्पष्ट करने दो, लेट मी क्लियर दिस। मुझे इसे स्पष्ट करने दो, लेट मी क्लियर दिस। मुझे इसे संभालने दो, लेट मी हैंडल दिस। संभालना इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडल और इसे इसको इंग्लिश में कहते हैं दिस। तो अगर आपका फ्रेंड कह रहा है कि मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप कैसे कहेंगे कि ठीक है डोंट वरी, मुझे इसे संभालने दो, मतलब लेट मी हैंडल दिस। लेट मी हैंडल दिस। मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई जॉब। करना इसको इंग्लिश में कहते हैं डू और अपना काम इसको कहते हैं माई जॉब। सो मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई जॉब। लेट मी डू माई जॉब। मुझे योजना बनाने दो, लेट मी प्लान। जैसे अगर आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है मुझे प्लान करना पड़ेगा, मुझे योजना बनानी पड़ेगी। तो इसको कैसे कहेंगे, लेट मी प्लान। मुझे योजना बनाने दो, लेट मी प्लान। मुझे फिर से कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई अगेन। कोशिश को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई और फिर से को कहते हैं अगेन। तो जैसे अगर आपका फ़ोन किसी को नहीं लग रहा है तो आप कैसे कहते हैं, मुझे फिर से कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई अगेन। मुझे फिर से कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई अगेन। मुझे इसे खोलने दो, लेट मी ओपन इट। खोलना इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन और इसे को कहते हैं ईट। सो लेट मी ओपन इट। मुझे इसे खोलने दो, लेट मी
ओपन इट। मुझे फिर से शुरू करने दो, लेट मी स्टार्ट ओवर। फिर से शुरू करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट ओवर, मतलब पहले से शुरू करना, फिर से शुरू करना। लेट मी स्टार्ट ओवर, लेट मी स्टार्ट ओवर। मुझे पहले ख़त्म करने दो, लेट मी फिनिश फर्स्ट। ख़त्म करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिनिश और पहले को कहते हैं फर्स्ट। तो आप कैसे कहेंगे? लेट मी फिनिश फर्स्ट। जैसे अगर आपको कोई कह रहा है कि चलो बाहर चलते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? ठीक है, पहले मुझे ये ख़त्म करने दो, लेट मी फिनिश फर्स्ट। मुझे पहले ख़त्म करने दो, लेट मी फिनिश फर्स्ट। मुझे अपने दिल से बोलने दो, लेट मी स्पीक फ्रॉम माई हार्ट। बोलना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, और अपने दिल से, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम माई हार्ट। अपने दिल से, फ्रॉम माई हार्ट। लेट मी स्पीक फ्रॉम माई हार्ट। मुझे अपने दिल से बोलने दो, लेट मी स्पीक फ्रॉम माई हार्ट। मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। मदद करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्प, और आपकी मतलब यू। मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू। अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए, तो आप कह सकते हैं नहीं नहीं, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इनसाइड। आना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम, और अंदर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनसाइड। सो मुझे अंदर आने दो, इसको हम कहेंगे लेट मी कम इनसाइड। कम इनसाइड मतलब अंदर आना। मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इनसाइड। मुझे आपके बारे में जानने दो। जानना, इसको इंग्लिश में कहते हैं नो, और आपके बारे में इसको हम कहेंगे यू। सो मुझे आपके बारे में जानने दो, लेट मी नो यू। लेट मी नो यू। मुझे आपका स्वागत करने दो, लेट मी वेलकम यू। स्वागत करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेलकम, और आपका मतलब यू। सो मुझे आपका स्वागत करने दो, लेट मी वेलकम यू। लेट मी वेलकम यू। मुझे इसका स्वाद लेने दो, लेट मी टेस्ट इट। स्वाद लेना, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट, और इसका मतलब ईट। सो मुझे इसका स्वाद लेने दो, लेट मी टेस्ट इट। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपके फ्रेंड ने कहा कि इसे टेस्ट करके देखो, ये कुछ नया है, तो आप कैसे कहेंगे? ठीक है, मुझे इसका स्वाद लेने दो, लेट मी टेस्ट इट। देन है मुझे दोहराने दो, लेट मी रिपीट। दोहराना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीट। सो मुझे दोहराने दो, लेट मी रिपीट। लेट मी रिपीट। मुझे दोहराने दो। कृपया मुझे अंदर आने दो, लेट मी इन प्लीज़। कृपया, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लीज़, और अंदर आना, इसको हम कहते हैं इन। कम इनसाइड भी कहते हैं या फिर कम इन भी कहते हैं, पर थोड़ा स्टैंडर्ड लगने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे लेट मी इन प्लीज़ ऐसे कहते हैं। लेट मी इन प्लीज़। मुझे अपना दोस्त बनने दो, लेट मी बी योर फ्रेंड। बनना, इसको इंग्लिश में कहते हैं बी, और अपना दोस्त, इसको कहेंगे हम योर फ्रेंड। यहाँ पर अपना दोस्त का मतलब है आपका दोस्त। सो योर फ्रेंड। मुझे अपना दोस्त बनने दो, लेट मी बी योर फ्रेंड। लेट मी बी योर फ्रेंड। मुझे देखने दो, लेट मी टेक अ लुक। देखना, इसको इंग्लिश में हम टेक अ लुक कहते हैं, या फिर हम इसे सी भी कह सकते हैं। मुझे देखने दो, लेट मी सी, या फिर आप कह सकते हैं लेट मी टेक अ लुक। मॉडर्न इंग्लिश में इसको टेक अ लुक भी कहा जाता है, इसलिए लेट मी टेक अ लुक ये थोड़ा और स्टैंडर्ड लगता है। मुझे पता करने दो, लेट मी फाइंड आउट। पता करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइंड आउट। सो कैसे कहेंगे? लेट मी फाइंड आउट। लेट मी फाइंड आउट। मुझे शामिल होने दो, लेट मी जॉइन। शामिल होना, इसको इंग्लिश में कहते हैं जॉइन, इसलिए हम कैसे कहेंगे? लेट मी जॉइन। लेट मी जॉइन। मुझे तुम्हें याद दिलाने दो, लेट मी रिमाइंड यू। याद दिलाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंड, और तुम्हें इसे इंग्लिश में कहेंगे यू। सो कैसे बनेगा? लेट मी रिमाइंड यू। लेट मी रिमाइंड यू। मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड।
समझना इसको इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड, तो कैसे कहेंगे? लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर भी करें। टाटा।